ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो डिस्क्रिप्शन है विस्तार से दिए गए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। 10 ही क्वेश्चन है, 10 से अधिक भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। आंसर बताइए क्या होगा। संसदीय शासन व्यवस्था ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं उनके अपने भी से कुछ अलग विशेषाधिकार होते हैं संसद में, जैसे बोलने का अधिकार, ये सब अधिकार, सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं इन्हें। फिर एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से, फिर मंत्रिमंडल प्रणाली जो संविधान में एक बार चर्चा किया, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये सब लिया गया है। अब यहाँ पे ये समझिए कि मंत्रिमंडल एक होता है मंत्रिपरिषद, दूसरा होता है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल जो प्रणाली है इसकी चर्चा एक बार किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये मंत्री परिषद से छोटा होता है कैबिनेट मंत्री। मतलब कहने का है कि मंत्री परिषद जो होता है बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है सदस्यता में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ऑप्शन बी वाइमर संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको दिखाई पड़ गया है ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अब यहाँ देख लीजिए कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या भारत राज्यों का संघ है और इसमें 1 से लेकर अनुच्छेद 1 इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया ये देख लीजिए कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य जो होते हैं वो समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाते हैं और केंद्र इसमें समवर्ती के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं केंद्र के कानून मान्य होते हैं जब विरोध हो तो। सेकंड नंबर देखिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जब किसी विधेयक पर वाद विवाद होते हैं या विभेद असफल होता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। फ्रांस से क्या लिया गया ये देख लीजिए। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो प्रस्तावना में दिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है और 20-21 को छोड़कर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। आंसर बताइए। ऑप्शन सी ब्रिटेन से लिया गया है। डिस्क्रिप्शन देखिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक सकारात्मक विधि की अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी विधि के द्वारा ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब विधि के द्वारा ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। किसी और प्रक्रिया से आप व्यक्ति के जो अधिकार हैं उससे वंचित नहीं कर सकते, इसमें ये कहा गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसके अंतर्गत देखिए कि ये अमेरिका से लिया गया, ये इम्पोर्टेंट, और इसका अर्थ होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाए जाने वाले कानून। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो बनाए गए जो कानून हैं वो संविधान सम्मत तो नहीं या मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता, ये देखना होता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्याय समीक्षा करते हुए विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ इसमें निहितों पर भी ध्यान देती है। यदि कानून संविधान सम्मत न हो तो कानून उस अंश तक शून्य कर दिया जाता है जहां तक संविधान का उल्लंघन हुआ हो। तो यहाँ पे विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत यह सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय लेती है कि क्या ये बनाए गए जो कानून हैं क्या ये सही हैं, विधि के संविधान के द्वारा सम्मत हैं या मूल अधिकारों का हनन तो नहीं करते हैं, ये सब देखती है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का और विधि स्थापित प्रक्रिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता संबंधी उपबंध शामिल किए गए हैं। दूसरा देखिए कि संविधान में भारतीय नागरिकता के अर्जन हेतु 6 तरीके दिए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना 2। इसमें ये सही चुनना है, बताइए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो उपबंध है वो भाग 2 में है और नागरिकता के अर्जन हेतु जो तरीके दिए गए हैं वो 5 तरीके दिए गए हैं। 5 तरीके, ना कि 6 तरीके। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में उपबंधित है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति में से कौन नागरिक होंगे। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दिया गया है। ये देखिए, संसद को प्राप्त है। नागरिकता नियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन हेतु 5 तरीके दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से तरीके ये देख लीजिए। तो जो पहला तरीका है वो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और किसी क्षेत्र में समाविष्ट होने पर भी नागरिकता प्राप्त किया जाता है। तो ये नागरिकता जो अर्जन करने का जो तरीका है वो 5 तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब देख लीजिए विस्तार से। 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, जो ये क्वेश्चन था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29-30, ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। भाषा और लिपि संबंधी अधिकार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रबंधन का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही अंबेडकर जी ने संविधान की मूल आत्मा कहा है, अनुच्छेद 22 को। ये क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 22 को।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी अनुच्छेद 350 का क। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 351। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन। इसका आंसर बताइए क्या होगा? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला देखिए कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अथवा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 का क। देखिए ये जो कानूनी अधिकार है, हालांकि राइट तो ये होता है कानूनी अधिकार, पर कभी कभी संवैधानिक अधिकार भी देता है, क्योंकि ये तो संविधान के अनुच्छेद के तहत है। तो ये जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए, 24वें संविधान संशोधन मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और 84वां संविधान संशोधन ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। 84वें संविधान संशोधन 2000, इसमें प्रावधानित किया गया है कि 2026 तक लोकसभा के सीटों का आवंटन का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीमित किया गया है, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब आप समझे होंगे कि लोकसभा में अभी सीटों की जो संख्या है उसका निर्धारण जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और इसका अब क्या होगा कि 2026 में इसमें पुनः परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पे, और जो जनसंख्या लिया जाएगा वो तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी कि 2021 का जनगणना का जनसंख्या का डाटा लेना है या 2011 का, ये तो वो निर्धारित करेगी। तो हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिसीमन लोकसभा का जो परिसीमन सीटों का जो आकलन है 2026 में होगा, और जो अभी जो है वर्तमान में वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन है, बस ये समझिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यह जो बैठक है किसकी अध्यक्षता में बुलाई जाती है ये बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, अगर ये ना रहे तो उपाध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि ये जो संयुक्त जो बैठक होती है बुलाया जो जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, बैठक जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है ये, और अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मतलब बैठक बुलाया जाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएंगे, सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा, और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ओके, अगर ये नहीं लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष के द्वारा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं तो राज्यसभा का उपसभापति। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा। वैसे आंसर होगा अनुच्छेद 226।
हालांकि ए और सी दोनों में ऑप्शन दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ओके। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट दायर करने की शक्ति दी गई है, रिट जारी करने की शक्ति। और रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो जारी करने की जो शक्ति होती है वो उच्च न्यायालय से होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ जो है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करती है, पर उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी करती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर लास्ट है क्वेश्चन 10 है, मूल कर्तव्यों का संबंध किस समिति से है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य यहाँ पे देखिए, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अभी कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, तो ये देख लीजिएगा। और ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर स्वर्ण सिंह समिति होगा, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण तथ्य है लास्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राष्ट्रवाद 1973 में आया है, 1973 में। और ये मूल ढांचा का सिद्धांत देता है, ठीक है। ये वाद आते हैं अक्सर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया है? तो 1973 में। और किससे संबंधित है? तो मूल ढांचा का सिद्धांत। दूसरा देखिए, इंदिरा सिंह केस 1992 में आया है यह केस। और इसमें क्या किया, इसमें विशेषता क्या है? तो यह अभी निर्धारित किया गया है कि आरक्षण की सीमा जो होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी, आरक्षण की सीमा, ठीक है। जैसे EWS को 10% मिलते हैं, तो इन सभी को मिलाकर, और OBC को 27%, OBC को 27, इन सभी को जोड़कर ST और SC इन सभी को आरक्षण का जो होता है उसको जोड़कर 50% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये कहा गया है। और आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर ये आप इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो मेरे लिंक पर जाकर देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।